आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। किसके लिए? अपने यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें हम लोग वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का भी 2 पार्ट हम लोग क्या किए, खत्म कर चुके हैं। बाकी आप लोग विशेषण के बारे में अच्छे से जान गए होंगे, विशेषण क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या करें, विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे वह सुंदर है, वह क्या है, सुंदर है, तो सुंदरता उसकी क्या है, विशेषता है। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। बाकी आप लोग देखे थे, इसके हम टाइप में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें संरचना के आधार वाले टाइप को हम पढ़ रहे हैं। उसके सेकंड वाली वीडियो में हम लोग देखे थे उसके और वाले टाइप को। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जिसमें, पहले देख लेते हैं सर्वनामिक विशेषण होता कौन है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, सर्वनामिक विशेषण जिसके मतलब वो विशेषण जिसमें सर्वनाम के बाद तुरंत क्या है, संज्ञा है। जिसमें सर्वनाम के बाद तुरंत क्या है, संज्ञा है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। जैसे वह कुत्ता मेरा है। ठीक, वह कुत्ता मेरा है। बाकी देखिए, वह क्या है, सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है। और कुत्ता क्या है, कुत्ता आप लोग जानते हैं ये संज्ञा है। ठीक, तो हम क्या बताएं कि जो मतलब कि जिसमें सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है, संज्ञा है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। बाकी इसको हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो मौलिक वाले में कौन कौन आएगा, तो मौलिक वाले में आएगा तुम, यह, वह, ए, वे, जो, सो, हम आदि, ये सब क्या रहेंगे, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। और यौगिक में क्या आएगा, इसी का, जैसे इसका, उसका, जैसा, ऐसा, वैसा, हमारा, तुम्हारा, ये सब क्या आएंगे, तो ये सब रहेंगे यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, बाकी इसका हम क्या देखते हैं, बाकी इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यह बैग मेरा है। देखिए, यह क्या है, सर्वनाम है, बैग क्या है, संज्ञा है, और मेरा है। तो देखिए, जहाँ पे सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है, संज्ञा है, या तो जिसके संज्ञा से पहले क्या हो, सर्वनाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यह क्या है, संज्ञा, सर्वनाम है। घर क्या है, संज्ञा है। ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घर, ठीक, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यह घर मेरा है, मतलब यह क्या है, सर्वनाम है, और वह घर क्या है, संज्ञा है। तो जिसके तुरंत बाद संज्ञा है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। जैसे वह मोबाइल तुम्हारा है, आप समझ ही गए होंगे। ऐसा घर बनाना है, ऐसा घर बनाना है, तो ऐसा किस में आएगा, यौगिक वाले में। देखिए, जैसा, ऐसा, वैसा, हमारा, ये क्वेश्चन पूछा है कि ये इसमें मतलब सर्वनामिक विशेषण में कौन यौगिक सर्वनामिक विशेषण है, कौन मौलिक सर्वनामिक विशेषण। तो ये दे दिया है कि ऐसा घर बनाना है, तो ऐसा, वैसा, जैसा, ये सब किस में आएगा, यौगिक में। तो ये कौन सा रहेगा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, दोनों भाइयों का एक समूह का बोध करता है। ठीक, तो संख्यावाचक मतलब कि समूहवाचक आ जाएगा। ठीक, बाजार में 2 किलो गेहूँ ले आना, तो ये 2 किलो क्या है, परिमाणवाचक, मतलब कि हम अगले का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप बता ही सकते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो आदमी व्यवहार में ठीक है, वह आदमी व्यवहार में ठीक है। तो देखिए, वह किस में आएगा, मौलिक में आएगा। बाकी आप समझ ही गएंगे, जिसमें इसका, उसका, जैसा, ऐसा, वैसा, हमारा, तुम्हारा, ये सब क्या रहेगा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। और जिसमें तुम, यह, वह, ये, वे, सो, जो, हम आदि, ये सब क्या रहेगा, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। बाकी आप लोग अच्छे से याद रखिए। ठीक, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, बाकी आप लोग हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, और आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण में। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, आप तो समझ ही गए। देखिए, जिसमें ना अब जो भी बचा है वो सारा क्या रहेगा, गुणवाचक विशेषण। मतलब कि विशेषण में जितना भी कुछ बचा है, अब जितना भी वो सब सारा क्या रहेगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो देखिए, यह किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा संबंधी समान आदि का वर्णन करते हैं। किसका किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा संबंधी स्थान आदि का वर्णन करते हैं। जैसे देखिए, गुण में क्या आ जाएगा, अच्छा, दयालु, ईमानदार, सच्चा, सीधा, ये सब क्या रहेंगे, गुणवाचक, मतलब गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। फिर दोष क्या है, लालची, उसका दोषी नहीं है, बेईमान है,
डरपोक है, कायर है, घमंडी, ये सब क्या रहेगा उसका मतलब कि ये सब इसका दोष है। ठीक, ये भी किस में आएगा, गुणवाचक में। अब आकार में क्या आएगा, चकोर, गोल, वर्गाकार, आयताकार, लंबा, चौड़ा, नुकीला, ये सब क्या आ जाएगा, उसका आकार आ जाएगा। इस भी किस में रहेगा, ये भी गुणवाचक विशेषण में। जैसे रंग में नीला, पीला, हरा, काला, बाकी ये सब क्या रहे, गुणवाचक में रहेगा। फिर शब्द में और स्वाद में कौन कौन आ जाएगा, कड़वा, खट्टा, मीठा, फीका, नमकीन, ये भी किस में आएगा, तो गुणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे दशा में क्या जाएगा, दशा मतलब उसकी अवस्था, जैसे तरुण, किशोर, जवान, बुढ़ा, ये सब किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। फिर स्पर्श में मुलायम, कठोर, चिकना, खुरदरा, गर्म, ठंडी, जैसे चिकना हुआ, मुलायम मतलब कि वो मुलायम, वो रुमाल मुलायम है तो भी किस में आएगा, मतलब कि रुमाल का गुण बता रहा है कि रुमाल कैसी है, मुलायम है, तो ये भी किस में आएगा, गुणवाचक में। संज्ञा संबंधी, जैसे बनारस को हम क्या कर सकते हैं, बनारसी, संज्ञा से मिलकर बना है, बनारस एक संज्ञा है, उससे जो बना है बनारसी हो जाएगा। लखनऊ क्या है, संज्ञा है, किसी स्थान का जिसमें बोध हो उसे संज्ञा ही कहते हैं। ठीक है, तो लखनऊ को क्या कहेंगे, लखनवी। फिरोजाबाद, फिरोजाबादी, जोधपुरी, जैसे जोधपुरी जूती हो गया। चीनी, भारतीय, चीनी किसमें मतलब चाइना वालों खाने वाली चीनी को भी हम संज्ञा कहते हैं, बट यहाँ पे उससे संबंधित शब्द बनाया तो चीनी मतलब चाइनीज को कहा है, भारतीय। ठीक, और समय में क्या आ जाएगा, समय में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, प्राचीन काल, आधुनिक, ये सब क्या रहेगा। देखिए प्राचीन काल पहले तो विशेषता बता रहा है, और कौन सी विशेषता, तो गुणवाचक। ठीक, तो प्राचीन, आधुनिक, ये सब क्या रहेगा, उसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, जैसे वह ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति उसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्या देखते हैं, विशेषण की अवस्थाएं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, बाकी बहुत कठिन नहीं है, आप लोग समझिए, समझ जाएंगे। जैसे देखिए विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक, मूलावस्था में क्या होता है, जब किसी से कोई तुलना नहीं की जाए, मतलब कि मूल में, जैसे मूल है किसी का, मतलब कि इसे किसी से लेना देना नहीं, मतलब कि उससे किसी से तुलना नहीं करता है, खुद ही स्वयं में वो अपना मतलब उसका खुद का अस्तित्व है, जिसे। और उत्तरावस्था में जब किसी दूसरे से तुलना हो। ठीक, और उत्तमावस्था जब सभी से तुलना की जाए। जैसे देखिए नीम कड़वा है, नीम का ही बात बता रहा है, तो इसकी किसी से विशेषता मतलब किसी से तुलना तो की नहीं जा रही है। जैसे नीम कड़वा है तो नीम की विशेषता बताई जाए, नीम कड़वी होती है। ठीक, आप देखिए जैसे यहाँ पे राम हरीश से ज़्यादा ईमानदार है, राम हरीश से ज़्यादा ईमानदार है। इसमें राम का और हरीश का क्या किया गया है, तुलना किया गया है, जिसमें एक दूसरे से तुलना हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था में जब सभी से तुलना की जाए, जैसे राम सबसे ईमानदार है, मतलब कि सभी में राम को ईमानदार बताया गया, मतलब उसको सबसे बेस्ट बनाया गया। तो देखिए एक प्रकार से ये कौन से, मतलब हम लोग डिग्री पढ़ते हैं ना एडजेक्टिव में, हाँ, पॉजिटिव और मतलब सुपरलेटिव, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सब इसी की बात की जा रही है। जैसे राकेश होशियार है, खुद का है, मूल का, मतलब कि राकेश होशियार है, मतलब इसकी किसी से तुलना नहीं की जा रही है। जैसे फिर यहाँ पे राकेश मोहन से होशियार है, तो राकेश की तुलना मोहन से की जा रही है, तो ये कौन सी डिग्री आएगी, तो सॉरी ये उत्तरावस्था आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद राकेश सबसे होशियार है, तो ये कौन सा रहेगा, उत्तमावस्था। सिद्धि सुंदर है, सिद्धि का किसी से तुलना नहीं किया जा रहा है, और उत्तरावस्था में सिद्धि नवीन से सुंदर है, बाकी इसमें सिद्धि सबसे सुंदर है, तो कौन सा आ जाएगा, उत्तमावस्था। बाकी आपको समझ आ गया। जैसे डिग्री नहीं होती है, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, ये सब होता है ना, जैसे गुड का गुड, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इसका बनता है ना कंपैरेटिव डिग्री। जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री, उसका कंपैरेटिव डिग्री बनता है बेटर, फिर उसका सुपरलेटिव बन जाता है मतलब कि बेस्ट, मतलब सबसे। ठीक, इसी तरह मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, बाकी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक तरह से ये डिग्री ही है, मतलब अवस्था ही है तो डिग्री है। ठीक है, अब आते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ का दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए इंग्लिश में जैसे चतुर का इंटेलिजेंट होता है, तो फिर इसके बाद क्या है उसमें रहता है मोर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे अधिक इंटेलिजेंट मतलब कि अधिक चतुर है, उसमें रहता है मोस्ट इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे सबसे चतुर हो गया, बाकी वही है। ठीक है, जैसे निम्न का निम्नतर, निम्नतम, तीव्र का तीव्रतर, तीव्रतम, फिर तेज का अधिक तेज, सबसे तेज मतलब इंटेलिजेंट का ही है। चतुर का भी अधिक चतुर, सबसे चतुर, जैसे मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा, तो ये सब क्या है, ये सब उसकी डिग्री है। ठीक है,
अब देखिए सब तो आप लोग जान ही गए हैं कि विशेषण की पहचान करने की तो अगले वीडियो में हम बताए थे कि विशेषण के बाद व्यक्ति मतलब विशेषण के बाद किसी में हम क्या लगा सकते हैं, व्यक्ति या वस्तु लगा कर देखेंगे तो हमें विशेषण की पहचान की जाएगी। मतलब कि किसी की विशेषता बताने के लिए हम पीछे क्या लगाएंगे, संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु को लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या है विशेषण। जैसे ईमानदारी व्यक्ति, तो ईमानदारी वो विशेषता थोड़ी, ईमानदारी तो खुद नाउन है। कौन सा हम लोग पढ़े थे ना, भाववाचक संज्ञा। तो ईमानदारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ईमानदार व्यक्ति ईमानदार है तो उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या रहेगा, विशेषण रहेगा। ठीक। बेईमान व्यक्ति, मीठा रसगुल्ला, मोटा आदमी, खराब वस्तु, पतला आदमी, नटखट बच्चा, ये सब क्या रहेगा, मतलब कि इससे हम क्या करेंगे, विशेषण की मतलब उसके पीछे कोई भी आपको अगर विशेषण की पहचान करना हो तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, संज्ञा लगा के देख लेंगे। बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। क्या पढ़ेंगे आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि अगली टॉपिक कौन सी पढ़नी है। ठीक है, चलिए, टेक केयर।